आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट का नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, ये जो हमने पिछले 2 चैप्टर्स किए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये उसी की आगे जो है वो एक्सटेंशन है। वो भी दोनों अलजेब्रा से रिलेटेड थे, ये भी अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सबसे जो पहला टॉपिक है 6.1 वो है HCF, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ये क्या होता है। बिलफर्स आपके पास जो है वो 2 पॉलिनोमियल्स दी गई थी। ठीक है, उन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज किया और ये काम हम पिछले चैप्टर में अब तक करके आ चुके हैं। ठीक है, HCF किस तरह से फाइंड करेंगे। पहला जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है, HCF। क्या है, HCF, जिसको हम इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बिलफर्स आपके पास जो है वो 2 पॉलिनोमियल थी, एक P ऑफ X, ठीक है, उसके कोई से 2 फैक्टर्स आपने निकाल लिए, बिलफर्स x-2 और x-3। ये कैसे निकालने हैं ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स जो है वो किस तरह से निकाले जा सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक और हमारे पास पॉलिनोमियल थी Q ऑफ X, उसके जो फैक्टर्स थे वो बिलफर्स थे x-5 और x-2। ठीक है, बिलफर्स ये 2 आपके पास जो है वो फैक्टर्स थे। 2 फैक्टर्स इसके थे, 2 फैक्टर्स इसके थे। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तभी तो 2 फैक्टर्स आए हैं ना। तो अब दोनों के 2 फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। मैंने HCF का फुल फॉर्म क्या बताई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x-2 और x-2। तो इनका जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, इनका HCF जो होगा HCF विच इज़ इक्वल टू x-2, और ये आपका आंसर होगा। कुछ भी नहीं है, जो काम आप ऑलरेडी करके आ चुके हो वही करना है, लेकिन 2 इक्वेशंस में बैक वक्त करेंगे, फिर उनमें जो कॉमन वैल्यूज होंगी उनको आपने इकट्ठा करके लिख देना, जो कि क्या होगा, HCF होगा। बात समझ में आई है आपको। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये तो हमने कहा कि आपने HCF निकालना है फैक्टर्स को फाइंड आउट करके। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर उसके लिए हम किस तरह से जो है वो HCF निकालेंगे। HCF को निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, आपका पहला टॉपिक जो है वो दिया हुआ है पेज नंबर 115 पर 6.1.2a फाइंडिंग HCF। ठीक है, फाइंडिंग HCF, फाइंडिंग HCF को फाइंड करने के डिफरेंट वेज जो है वो आपको बताए गए हैं, डिफरेंट तरीके जो है वो आपको बताए हैं। पहला तरीका आपके पास जो है वो ये है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। और जो दूसरा तरीका है वो है बाय डिवीजन। वो क्या है जी, बाय, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखना है बेटे। HCF फाइंड करने के कितने तरीके हैं और वो कौन कौन से हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड HCF। नंबर 1 इज बाय फैक्टराइजेशन एंड नंबर 2 इज बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। पहला जो है आज का हमारा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज पर आएँ। जैसे जैसे मैं आपको साथ साथ थ्योरी पढ़ाता जाऊँगा, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता जाऊँगा। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है जी, एक्सरसाइज 6.1 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस की आपने क्या मालूम करने हैं, HCF मालूम करने हैं। कम अज़ कम आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस दी गई होंगी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कम अज़ कम आपको कितनी इक्वेशन दी गई होंगी, 2 इक्वेशंस वो दी गई होंगी। उनमें से फिर आपका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका HCF हुआ करेगा। अगर 3, 4, 5, 6 भी दे दी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, सब के हम फैक्टर्स बना लेंगे और उनमें से जो सब में कॉमन फैक्टर आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं यहाँ से एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करता हूँ। बिलफर्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर 1 लिखवाइएगा ज़रा। क्या वैल्यू लिखी हुई है, 39x⁷ y⁻3z। 39x⁷ y⁻3 और z⁻1 है। अच्छा, इसके पास जो है वो दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, 91x⁵ ठीक है, 91x⁵ y⁻6 एंड z⁻7। ये आपको दी हुई हैं बेटे 2 इक्वेशंस। ठीक है, या 2 एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं। आपने इन दोनों को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद आपने क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो 39 दिया हुआ है, 39x
अच्छा एक काम बल्कि और कीजिएगा, आपने सबसे पहले पता क्या करना है, आपने जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई होगी उसके फैक्टर्स बना लेने हैं, और वो फैक्टर्स बनाने मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। 39 आप यहाँ पे लिखें और उसको डिवाइड करना स्टार्ट करें। सबसे छोटे नंबर पर किस पर डिवाइड कर सकते हैं आप? 3 पर डिवाइड किया जा सकता है ना। तो अगर मैं 39 को 3 पर डिवाइड करूँ तो ये 3 1 3 3 3 9, और 13 जो है ये तो एक प्राइम नंबर है, लिहाजा ये सिर्फ 13 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको सिर्फ 13 पर डिवाइड करेंगे। 13 1 13, तो 39 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं? 13 और 3। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास रह गए हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर इस तरह से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं दी गई, ठीक है, मोनोमियल है। ये मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। अगर 2 टर्म्स होती तो फिर इसको हम बायनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स होती तो ट्राइनोमियल कहते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाती तो फिर उसको जनरलाइज करके पॉलिनोमियल कह दिया जाता। तो अभी ये मोनोमियल दी हुई है आपको और इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दी हुई है। अब आपने उसके कॉन्स्टेंट्स के फैक्टर्स अलग से बना लिए हैं, जो वेरिएबल्स है उसके भी आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। और याद रखिएगा दोनों इक्वेशन के अंदर सिमिलर वेरिएबल्स होंगे, और आपने जब वेरिएबल्स के फैक्टर्स बनाने हैं उसमें आपने वेरिएबल देखना है कि अगर जो x दोनों के अंदर मौजूद है, अब जरा नोट करें x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, नोट कीजिए। दूसरी को पावर कौन सी है? एक 5 है और एक 7 है, तो इसका मतलब छोटी पावर क्या हुई? सबसे मिनिमम जो छोटी पावर है वो क्या है? x पावर 5। y की भी 2 पावर्स दी होंगी, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? 6। तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटी क्या हो गई? 3। अच्छा, y की z की पावर कौन कौन सी है? 1 और 7, तो मिनिमम क्या हुई? 1 हुई। तो अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। देखो आपने अंडरलाइन कर लेना है किसको? मिनिमम पावर्स को। x की मिनिमम पावर 5, y की मिनिमम पावर 3, z की मिनिमम पावर 3, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए बेटे। 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये जो हमारे पास x पावर 7 दिया हुआ है, और सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये जो x पावर 7 दिया गया है मैं इसको x पावर 5 इंटू x पावर 2 करके लिख सकता हूँ, ताकि मैं x पावर 5 इधर वाला और x पावर 7 में भी तो 5 है ना, तो मैं उन दोनों को कॉमन बना सकूँ। कॉमन फैक्टर्स हमने निकालना मकसद है। y पावर 3 है तो मिनिमम भी हमारे पास y पावर 3 है, तो मैं इसको y पावर 3 लिख सकता हूँ, और z पावर तो है ही 1। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब जो हमारे पास दूसरी टर्म है, अब मैं उसके जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स बनाता हूँ। 91, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं बेटे। किस पे डिवाइड किया जा सकता है इसको 13 पे, इसको जो है वो 7 पे 7 ये 21 जी। 7 1 7, 2 आगे कैरी चला जाएगा, और 7 ये 21, ठीक है। 7 ये 21, 13 बच गया। अब यहाँ पे इसको 13 पे अगेन डिवाइड कर सकते हैं, तो 13 1 13। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए गए हैं उसमें x पावर 5 है, तो ये तो हमारे पास मिनिमम है, तो x पावर 5 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। x पावर 5 मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद y की पावर कितनी दी हुई है? 6, लेकिन मिनिमम पावर y की कितनी है? 3 है, तो मैं इसको y पावर 3 इंटू y पावर 3 लिख सकता हूँ। z की हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है? 7, मिनिमम पावर क्या है हमारे पास? 1, तो मैं इसको z पावर 1 इंटू z पावर 6 लिख सकता हूँ। अब आप इसके कॉमन फैक्टर्स अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप देखें दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पे 13 कॉमन है, यहाँ पे x पावर 5 कॉमन है, यहाँ पे y पावर 3 कॉमन है, यहाँ पे z पावर 1 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉमन फैक्टर, नहीं पहले कॉमन फैक्टर लिखोगे। कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स पावर 5, वाई पावर 3 और z पावर 1, ठीक है। ये 1 लिखो या ना लिखो, तो इसका मतलब HCF क्या होगा? वो भी यही होगा हमारे पास। सो HCF विच इज इक्वल टू HCF विच इज इक्वल टू 13 x पावर 5, y पावर 3 और z पावर नथिंग, यानी कि 1। नथिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो इट्स मीन 1 होगी, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फैक्टर्स हमने बना लिए हैं और ये इसका HCF हमने मालूम कर लिया। समझ आइए बात। अब दूसरा पार्ट देखें, इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं? 102, 85 और 187, ठीक है। अब इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। पार्ट नंबर 2 लिखवाइएगा बेटे ज़रा। पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 102x वाई स्क्वायर z और x स्क्वायर y और z, ठीक है। 187x y और z स्क्वायर। अब यानी कि 2 की बजाय हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं? 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैं तीनों को सॉल्व करूँगा 1 बाय 1, ठीक है बिलफर्स। और इससे पहले ना आपने एक और काम कर लेना है। इससे पहले आपने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है बेटे,
39, ये किसके इक्वल है, हमने इक्वल का साइन लगाया ना, 39 x पावर 7 y पावर 3 और z, ये उसके फैक्टर्स की फॉर्म में ये आ गया, और 91 x पावर 5 y पावर 6 और z पावर 7 विच इज़ इक्वल टू दिस, फैक्टर्स की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, फिर उसमें जो कॉमन थे वो हमने जो है वो हाईलाइट कर लिए हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स अलहदा से निकाल के फिर उसके बाद है वो हमने इसका HCF निकाल लिया। ठीक है, इसको ज़रा स्टॉप करवाइएगा, लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, कीजिएगा ज़रा इसको पॉज। अच्छा, अब आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं, 102 है, 85 है, 187 है, तीनों के फैक्टर्स जो है वो हम निकालेंगे। तो 1 बाय 1 जो है वो इन सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 102 x y स्क्वायर और z विच इज़ इक्वल टू 102 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 102 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 5 10 और 2 एकम 2, ये कितना बन गया 51। अब इसको मैं किस पे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड कर लूँ, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 21 और 17 तो चूँकि एक प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं 2 × 3 × 17। ठीक है, और अब आप x की मिनिमम पावर देखें, 1 नहीं है जो इसी में मौजूद है। y की मिनिमम पावर जो है वो हमारे पास कितनी है, y पावर 1। z की मिनिमम पावर क्या है, z पावर 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू x इंटू y इंटू z, स्क्वायर था तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिए। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यू है 85 x स्क्वायर y और z, अब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे 85 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 85 को मिनिमम किस पे डिवाइड किया जा सकता है किस पे, 3 पे नहीं, 3 पे अगर 2 3 6 25 कैसे आएगा 3 में, तो ये 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 7 35 और फिर हमारे पास 17 एकम 17। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 × 17 इंटू, अब हमारे पास x स्क्वायर है तो इसका मतलब x इंटू एक्स करके लिख सकता हूँ। y और z तो है ही सिंगल, y और z है ही सिंगल। अब रह गई तीसरी वैल्यू 187, तो इसको भी लिख लेता हूँ 187 x y और z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब पहले आप 187 के फैक्टर्स बना लें। 187 किस पे डिवाइड होगा बच्चों, ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। और किस पे होगा, 17 पे डिवाइड होगा बेटे डायरेक्टली। 17 17 1 ज़ा 17, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 17 1 ज़ा 17, फिर इसको 11 पे डिवाइड किया जा सकता है, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो क्या बन गया 11 17 और x y और z की जगह क्या लिखा जा सकता है, z इंटू z। कॉमन फैक्टर सब आप जो है वो मेंशन कर लें, उसके बाद वो आपका HCF होगा। सब के अंदर 17 17 17 आ रहा है कांस्टेंट के अंदर, तो लिहाजा कांस्टेंट के अंदर 17 कॉमन है, और x सब में कॉमन आ रहा है, लिहाजा x भी आ गया, और y भी सब में कॉमन आ रहा है, y भी आ गया, और z भी सब में कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा z भी आ गया। 17 x y z यही कॉमन फैक्टर है और यही आपका HCF होगा। सो कॉमन फैक्टर में CF लिख रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 17 x y z। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो HCF होगा वो भी क्या होगा, 17 x y और z, ये आपका आंसर आ गया। समझ आइए बात बच्चे। ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है वो हम क्या मालूम करेंगे, कल हम जो है वो LCM मालूम करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें तो हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं ना, उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम क्या सीखेंगे, LCM जो है वो सीखेंगे। एक तो था ना LCM फ्रैक्शंस का, जो आप बचपन में करते हैं 2/3 = 5/7, इसका LCM लो। ये है हमारे पास अलजब्रिक टर्म्स का LCM, या अलजब्रिक एक्सप्रेशंस का, या अलजब्रिक जो आपके पास पॉलिनोमियल्स दी गई हैं उनका जो है वो आपने LCM और HCF लेना जो है वो सीखना है। ठीक है, कल का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, बाय फैक्टराइजेशन ये भी सही था, ये भी HCF है, वो भी बल्कि HCF ही है, लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, सिंगल टर्म्स थी, अब वहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस जो है वो आ गई हैं। ठीक है, इसमें भी अभी कल भी हमने बल्कि HCF ही मालूम करना है, फिर उसके बाद फिर HCF है लेकिन वो डिवीजन मेथड से होगा, उसके बाद फिर हमारे पास LCM स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते जुलते ही हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो है वो सुबह डिस्कस करेंगे। इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, सब कुछ हमने ऑलरेडी सीख लिया है। फैक्टराइजेशन जो असल टेक्निकल चीज़ थी वो हमने पिछले चैप्टर में सीख ली है, अब सिर्फ हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है मज़ीद काम करने के लिए। ठीक है, LCM मालूम करने के लिए, HCF मालूम करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, चलें जी, अब आप लोग जा सकते हैं।